नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक जो रहेगा वो है भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के भाग करेंगे हम। देखिए, भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद हमें ये आज की क्लास के अंदर पढ़ना है कि भारतीय संविधान के भाग के किस अनुच्छेद के अंदर किसका प्रावधान किया गया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान के भागों को और अनुच्छेदों का अध्ययन करना, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर एग्जामिनर जब क्वेश्चन डालता है, हो सकता है वो सीधा डायरेक्टली अनुच्छेद पूछ सकता है या कहेगा कि इस विषय का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो हमें पता चलेगा। और या पूछेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। तो इसके लिए मित्रों हमें भारतीय संविधान के भागों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान के भागों का अध्ययन करेंगे तो साथ साथ में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद भी करेंगे और कितने से कितने अनुच्छेदों के मध्य किसका प्रावधान किया गया है, तो इसका अध्ययन भी हम भारतीय संविधान के भागों के साथ अनुच्छेदों का और उनके अंदर जो प्रावधान है उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, किस प्रकार का क्वेश्चन, इनको करने से हमें किस चीज का फायदा हो जाएगा। एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन है मित्रों वो हम गलत नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अगर हमारे से किसी प्रावधान का पूछा जाए कि यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो हमारे भाग किए होंगे तो हम तुरंत उसको पकड़ लेंगे कि ये इस भाग के अंदर है। अगर वो भारतीय संविधान के भाग के अनुच्छेद का पूछे कि ये प्रावधान किस किस अनुच्छेद के मध्य है, तो हम तुरंत पकड़ लेंगे, हमारे भाग याद होंगे और हमें अनुच्छेदों का भी अध्ययन कर लिया है तो अनुच्छेद भी हमें याद होंगे, तो हम तुरंत पकड़ लेंगे उसको कि ये प्रावधान इस अनुच्छेद के अंदर है। अब मान लीजिए आपको कह दे कि मूल कर्तव्य की क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है। क्या चीज पूछे आपसे? मूल कर्तव्य पूछ ले आपसे कि किस भाग में है, तो आपको तुरंत में बताएं कि आपने भाग कर रखा है कि भाग 4 क में है, तो आप तुरंत भाग 4 आपने पढ़ रखा है तो ये करेंगे सही। आपसे भाग ने पूछकर आपसे पूछे, क्या पूछे वो? अनुच्छेद। क्या पूछे? अनुच्छेद। तो आप तुरंत बता देंगे कि 51 क के अंदर इसका प्रावधान है। तो इस प्रकार से आपसे चुनाव के बारे में पूछे, चुनाव आयोग का पूछ ले, तो मित्रों आपका ध्यान सीधा सीधा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने पे और भाग कितने पे जाना चाहिए। तो भाग मित्रों आपका 15 होना चाहिए। कौन सा भाग है? 15वां भाग है। इसके बाद में आपको अनुच्छेद का जिक्र करना है, तो 324 से 329 कितने के मध्य? 329 के मध्य चुनाव आयोग का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। तो आप इसको मित्रों तुरंत पकड़ सकते हैं कि किस भाग के किस अनुच्छेद के अंदर किसका प्रावधान है। क्वेश्चन अगर पेपर के अंदर ये पूछा जाए अनुच्छेद से, तो आपको तुरंत ध्यान देना है कि 324 से लेके 329 के मध्य तो ओनली मात्र किसका प्रावधान है? इसका। तो आपका क्वेश्चन गलत तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपको बड़ा बड़ा याद करने के लिए, बाकी तो हम डिटेल करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि डीपली किस अनुच्छेद के अंदर किसका प्रावधान है प्रॉपरली। लेकिन यहां से बड़ा भाग के अंदर और कितने से कितने अनुच्छेदों का अध्ययन है, तो ये हम आज करने जा रहे हैं इस क्लास के अंदर। देखिए, अब देखेंगे भारतीय संविधान के भागों का जिक्र करेंगे। अब भारतीय संविधान के भाग 1 को देखेंगे।
अब देखिए भारतीय संविधान का भाग 1 कौन सा भाग होगा? भाग 1। भाग कौन सा है? 1 का जिक्र करेंगे। इसमें क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 1। तो अनुच्छेद कितना है बोलिए? अनुच्छेद इसके अंदर है दोस्तों 1 से 4। भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और राज्य क्षेत्रों का जिक्र करता है। इसके अंदर क्या क्या जिक्र करता है ये? कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत यानी इंडिया, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 के अंदर लिखा है कि भारत, इंडिया जो कि भारत राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। अब देखिए नए राज्यों को बनाना, नए राज्यों के गठन का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 1 के अंदर है। और नए राज्यों के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 1 में है। नए राज्यों के गठन की शक्ति है, शक्ति किसके पास है? नए राज्यों के गठन की शक्ति है वो किसके पास है मित्रों? संसद के पास है। और संसद साधारण बहुमत से राज्यों के नाम में, राज्यों की सीमा में, राज्यों के क्षेत्र में और नए राज्य का गठन भी कर सकती है मित्रों। यह भारतीय संविधान का भाग 1 है। भाग 2 का जिक्र करें कि भाग 2 है। ये इसके अंदर अनुच्छेद कितने से कितने तक है मित्रों? इसमें 1 से 4 जिक्र किया है। तो इसमें कितने से कितने आएगा? 5 से 11। 5 से 11 जो अनुच्छेद हैं वो किस में आएंगे? भाग 2 के अंदर। इसके अंदर जो प्रावधान है वो क्या है? नागरिकता का। नागरिकता किसका प्रावधान है मित्रों? नागरिकता यानी सिटीजनशिप है। और ये टॉपिक आजकल बड़ा चर्चा में चल रहा है मित्रों। इसको भी हम डिटेल से करेंगे, लेकिन यहां तो अपने को भाग और अनुच्छेद ही करने हैं। नागरिकता का प्रावधान है। और ये नागरिकता का प्रावधान हमने किसके संविधान से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से हमने नागरिकता का प्रावधान लिया है। और ये कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये नागरिकता का जो प्रावधान है, वो कब पूर्ण रूप से लागू हो गया? या कहीं नागरिकता का प्रावधान कब लागू हो गया? नागरिकता का प्रावधान मित्रों 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान अंगीकृत हो गया। भारतीय संविधान क्या हो गया? अंगीकृत हो गया। तो लगभग कहें कि भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेदों, कितना जिक्र करें? 16। ये 16 कैसे हैं? 15+1 का जिक्र करें। 15+1 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 15 तो अनुच्छेद हैं। 15 तो अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। लेकिन इन 15 अनुच्छेदों का जो उल्लेख है वो 394 अनुच्छेद के अंदर है। तो इसको जोड़ते हैं, इसलिए मैंने +1 लिखा है। इसको जोड़ते हैं तो मित्रों कितने हैं? 16। और इसको नहीं जोड़ते हैं तो अनुच्छेद कितने हैं? 15। ठीक है ना? ये ध्यान दे लेना। कई बुक्स के अंदर 15 भी दिए होंगे,
कई बुक्स के अंदर 16 भी दिए होंगे, तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। ठीक है ना मित्रों, क्योंकि 16 मैंने आपकी कंफ्यूजिंग दूर कर दिए कि अगर ये जो 15 अनुच्छेद लागू हुए 26 नवंबर 1949 को, हमारा भारतीय संविधान आंशिक रूप से, आपसे पूछा जाए आंशिक रूप से किस दिन लागू हुआ है, इस दिन, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए, अब इस दिन नागरिकता संबंधी कौन कौन से अनुच्छेद लागू हो गए। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9, ये अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए। और ये अनुच्छेद सारे के सारे किससे रिलेटिव है दोस्तों, नागरिकता से। तो ये आपको ध्यान देना है कि भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य नागरिकता का प्रावधान है। ये प्रावधान हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत हो गया, आंशिक रूप से लागू हो गया। टोटल कितने अनुच्छेद, 15 प्लस 1, तो टोटल कितने, 16। अब 15 अनुच्छेद तो लागू हुए हैं, और ये 15 अनुच्छेद लागू हुए हैं, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 के अंदर है। अगर इस अनुच्छेद को भी हम साथ में इंक्लूड करते हैं तो कितने अनुच्छेद लागू हो गए, 16 मित्रों। कितने हो गए, 16 हो गए। तो इस प्रकार से ये भारतीय संविधान का भाग 2 है। अब देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 को। भारतीय संविधान का भाग 3, भारतीय संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद देखिए दोस्तों, इसके अंदर 12 से 35, भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 जो अनुच्छेद हैं, ये हमारे मूल अधिकारों का क्या करते हैं, मूल अधिकारों का क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। और इसके अंदर कौन सा प्रावधान है, मूल अधिकार। कौन से, मूल अधिकार है दोस्तों, मूल अधिकार। कौन से अधिकार है, हमारे मूल अधिकार है। भारतीय संविधान में ये कहें कि मूल संविधान में, भारतीय संविधान के मूल संविधान में इन्होंने कि मूल संविधान में कितने थे, 7। लेकिन वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितने हैं, 6 हमारे मूल अधिकार हैं। बाकी हम कर लेंगे, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन, कौन से, 44 में कौन सा संविधान संशोधन होगा मित्रों, 44वां। कौन सा होगा, 44वां संविधान संशोधन होगा 1978 में। इसके अंदर संपत्ति के अधिकार को, किसको, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 19 से हटाकर भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा, 300 क में कौन सा, कानूनी कहे या कहे विधिक अधिकार घोषित कर दिया। विधिक अधिकार, कौन सा अधिकार घोषित कर दिया, विधिक अधिकार घोषित कर दिया मित्रों। दोबारा देखना, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार का प्रावधान है। मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में कितने हैं, 9। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। तो संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 से हटाकर अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार घोषित कर दिया। किसको, संपत्ति के अधिकार। दोस्तों नेक्स्ट करते हैं भाग
भाग करते हैं 4, भाग 4 के अंदर अनुच्छेद के जिक्र करें, भाग 4 अनुच्छेद के अंदर जिक्र करें 36 से 51, कितने तक जिक्र करें? 36 से 51 के हम जिक्र करें तो इनके मध्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक क्या है? तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को संबोधित है। किसको? राज्य को संबोधित है। संबोधित, राज्य को क्या है भैया? संबोधित है। ध्यान रखना, राज्य को क्या है? संबोधित है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ये किसकी करते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ये सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस भाग को कल्याणकारी भाग कहते हैं। कल्याणकारी भाग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस भाग को, भारतीय संविधान के किस भाग को कल्याणकारी भाग कहा जाता है, तो ध्यान देना दोस्तों, भाग 4 को कल्याणकारी भाग कहा जाता है। भाग 4 को। तो इस प्रकार से ये भारतीय संविधान के भाग हमने 4 कर लिए हैं। अब भारतीय संविधान के भाग 5 को देखेंगे हम। भारतीय संविधान के भाग 5 को और भारतीय संविधान के भाग 4 को भी देखेंगे। भाग 4 क और कौन सा? अनुच्छेद 51 क। इसके अंदर जो मेन बात है वो हमने किसका जिक्र करना है कि मूल कर्तव्य का। किसका जिक्र करेंगे? मूल कर्तव्य का। मूल कर्तव्य का जिक्र करेंगे। ठीक है, मूल कर्तव्य का। तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क मूल कर्तव्य है। तो ध्यान देना है, भारतीय संविधान या कहें मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। ये मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। इसके अंदर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो किया गया, इस दिन भारतीय संविधान के अंदर भाग 4 क इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान का भाग 4 क अनुच्छेद 51 क और इसके अंदर मूल कर्तव्य जोड़े गए। और वो मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए मित्रों? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर ये जोड़ा गया। इसके अंदर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया और वो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना अभिभावकों का मूल कर्तव्य है।
इसको मूल अधिकार में भी जोड़ दिया गया है, मूल अधिकार भी बना दिया है शिक्षा को। इसके अंदर तो है अभिभावकों का मूल कर्तव्य है कि वो इन बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे, ड्यूटी है अभिभावक की। तो देखिए ये हमारे भाग 4 क का है जिक्र। अब हम करेंगे भारतीय संविधान के भाग 5 का जिक्र। भारतीय संविधान के भाग 5 का जिक्र करेंगे। 5 के अंदर हम जिक्र करेंगे अनुच्छेद हमारा जो रहेगा 51, यानी भारतीय संविधान 51 तो यहां आ गया। अब 52 से लेके अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक भारतीय संविधान के अंदर संघ सरकार है। किसका? संघ सरकार। इसका जिक्र करेंगे, यानी केंद्र का जिक्र करेंगे, संघ सरकार का जिक्र करेंगे। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे ए, बी, सी और डी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे संघ सरकार की बात करेंगे। कौन सी? संघ कार्यपालिका। संघ कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका का हम जिक्र करेंगे कि यह संघ की कार्यपालिका है। संघ की कार्यपालिका 52 से अनुच्छेद से 78 तक है। बाद में हम जिक्र करेंगे संसद का कि भारतीय संविधान के अंदर संसद है। संसद के अंदर हम जिक्र करेंगे 79 से 122 तक जिक्र करेंगे, 122 तक। सी में हम करेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं अनुच्छेद 123 के अंदर। अनुच्छेद कौन सा रहेगा? 123 के अंदर विधायी शक्तियां रहेगी। अब इसके अंदर हमारा रहेगी संघ, संघ न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका या बोले हम सुप्रीम कोर्ट, या क्या बोले? सुप्रीम कोर्ट का बोले तो 124 से, इसका जो है 124 से 147 से, 124 से 147। ई के अंदर देखेंगे CAG, कैग नियंत्रक महालेखा प्रेक्षक। इसका जो अनुच्छेद देखेंगे 148 से लेके 151 तक। दोस्तों ये संघ सरकार की हमने बात कर ली। इस प्रकार से भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 के मध्य संघ सरकार का जिक्र है। किसका? संघ सरकार का। आपको दूर नहीं जाना है। जब अनुच्छेद 52 से 151 आए तो समझ लेना संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के बारे में जिक्र हो रहा है। अब इनको टुकड़ों में बांटे। अगर आपसे संघ की कार्यपालिका का कोई क्वेश्चन आए तो वो अनुच्छेद 52 से 78 के मध्य आपको ध्यान देना है। उल्लेख होगा अपने राज्यसभा लोकसभा यानी पार्लियामेंट का जो है प्रावधान है वो 79 से लेके 122 तक प्रावधान है। राष्ट्रपति की विधायी जो शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 123 में है। संघ की न्यायपालिका बोले तो सुप्रीम कोर्ट, संघ की न्यायपालिका बोले तो सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 के मध्य। अब ई नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, कैग नियंत्रक महालेखा प्रेक्षक। इसका प्रावधान 148 से 151 के मध्य है। दोस्तों इस प्रकार से हम भारतीय संविधान के भाग 6 का भी जिक्र करेंगे।
भारतीय संविधान के भाग 6 का जिक्र करेंगे हम। भाग 6 का भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद का हम जिक्र करें तो अनुच्छेद होगा, अभी हमने वहां पे 152 151 तक वहां कर लिया। अब 152 से लेके 237 राज्य सरकार का प्रावधान रहेगा। कौन सा? राज्य सरकार, यानी राज्य सरकार का इसके अंदर प्रावधान रहेगा। और वो कैसे कैसे रहेगा अब हम जिक्र करेंगे, उसके अंदर भी पॉइंट वाइज जिक्र करेंगे। ए, बी, सी और डी और ए। अब देखिए इनके अंदर कैसे कैसे प्रावधान रहेंगे। अब इसके अंदर जो रहेगा साधारण परिचय जो है वो अनुच्छेद 152 के अंदर है। राज्य का साधारण जो परिचय होगा सरकार का वो अनुच्छेद 152 के अंदर रहेगा। अब रहेगी राज्य कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका रहेगी वो 153 से 163 तक रहेगी। 153 से 67 तक रहेगी। अब बात करें विधानमंडल की। विधानमंडल का हमने जिक्र किया, ये रहेगा 168 से लेके 212 तक रहेगा। अब रहेगी राज्यपाल की विधायी शक्तियां, ये रहेगी अनुच्छेद 213 में। अब रहेगा राज्य का हाई कोर्ट या कहें उच्च न्यायालय का जो जिक्र किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 तक होगा। 214 से 232 तक उच्च न्यायालय। नेक्स्ट जो होगा अधीनस्थ जो न्यायालय होंगे वो होंगे 233 से लेके 237 तक। तो दोस्तों ये भारतीय संविधान के भाग 6 का हमने अध्ययन किया। अनुच्छेद 152 से 237 है। राज्य सरकार का प्रावधान है। इसमें राज्य सरकार का क्या है प्रावधान? साधारण परिचय अनुच्छेद 152 में राज्य की जो कार्यपालिका होगी उसका 153 से 167 अनुच्छेदों के अंदर। विधानमंडल का जो प्रावधान है वो 168 से लेके 212 के मध्य। राज्यपाल की विधायी जो शक्तियां रहेगी अनुच्छेद 213 में। उच्च न्यायालय यानी हमारा सुप्रीम जो कोर्ट रहेगा उसका प्रावधान 214 से 232। अधीनस्थ न्यायालय है 233 से 237 के मध्य। अब देखिए भाग दोस्तों, भाग हम 7 का जिक्र करें। अनुच्छेद 238 का जिक्र करें। इसके अंदर मूल संविधान की बात करें उस समय इसके अंदर राज्यों की श्रेणियां थी। राज्यों की श्रेणियां क्या थी दोस्तों?
राज्यों की श्रेणियां थी, और वो श्रेणियां कितनी थी? 4। कितनी थी? 4 श्रेणियां थी। वो कैसे कैसे? ए, बी, सी और डी। इसके अंदर 9 राज्य, इसके अंदर भी 9 राज्य, इसके अंदर 10 राज्य, और इसके अंदर 1 राज्य है। कहने का मतलब है ये भी 29 राज्य हैं। और सौभाग्य की बात है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले भारत के अंदर भी कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। लेकिन जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र, ये क्षेत्र के आधार पर है। अब देखिए, ये राज्यों की जो 4 श्रेणियां थी, इनको 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिए गए। ये 4 श्रेणियां क्या कर दी? इनको समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? श्रेणियों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों की श्रेणियों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया भैया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो भारतीय संविधान का भाग 7 और अनुच्छेद 238 क्या हो गया? रिक्त हो गया दोस्तों। भाग 7 और अनुच्छेद 238 रिक्त हो गए, समाप्त नहीं हुआ है। ये कंफ्यूजिंग दूर कर लेना, भाग कभी समाप्त नहीं हुआ है और ये भाग रिक्त हो गए हैं, क्योंकि इसके अंदर जो राज्यों का जो प्रावधान था वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 1, अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 राज्यों की संख्या व नामों का उल्लेख है अनुसूची 1 में, और राज्यों का उल्लेख संघ राज्यों, भारत एक राज्यों का संघ है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 में उल्लेख है। तो इस प्रकार से भाग 7 रिक्त हो गया, अनुच्छेद 238 भी क्या हो गया? रिक्त हो गया। अब देखिए भारतीय संविधान का भाग 8 किस प्रकार से भारतीय संविधान का भाग 8 का जिक्र करें। 8 अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है? उल्लेख है। भाग 8 अनुच्छेद 239 और 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। भारतीय संविधान का भाग 9, अब देखिए भारतीय संविधान का भाग 9 है, इसको 3 श्रेणियों में बांटेंगे हम। इसको तीनों में बांटेंगे। कैसे कैसे? इसके अंदर है पंचायती राज, इसके अंदर है नगर पालिका या नगरीय शासन, और इसमें है सहकारिता। ये इसके अंदर जो अनुच्छेद हैं वो 243 से लेके 243 ओ, इसके अंदर 243 पी से लेके 243 जेड जी, इसके अंदर 243
ZH से 243 ZT तक ये प्रावधान है वो इसके अंदर जोड़े गए हैं। भाग कौन सा? 9वां भाग कौन सा हो गया? 9वां हो गया। पंचायती राज है, अनुच्छेद कितना? 243 से 243 ओ, 243 पी से 243 जेड जी, 243 जेड जी। सहकारिता का आएगा 243 जेड एच से 243 जेड टी। ये भारतीय संविधान का भाग हो गया 9 मित्रों। अब भारतीय संविधान का भाग जो 10 देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय संविधान का भाग 10 है। भारतीय संविधान का भाग 10 का हम जिक्र करें मित्रों, तो इस भाग 10 के अंदर अनुसूचित जाति व जनजाति, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र आते हैं। क्या आते हैं इसके अंदर? अनुसूचित जाति व जनजाति के क्या आते हैं मित्रों? क्षेत्र आते हैं। ये अनुच्छेद 244 में आते हैं। 244 में अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 भाग 10 में, भागे 10 के अंदर आता है। और जिक्र करें भाग 11 का, भाग 11 का जिक्र करें और अनुच्छेद का जिक्र करें। अनुच्छेद 244 क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति। ये 245 से लेके 263 तक 11। इसका जो प्रावधान है वो है केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध। और वो संबंध कैसे होंगे? वो केंद्र राज्यों के बीच संबंध कैसे होंगे? वो संबंध ऐसे होंगे दोस्तों, वो संबंध होंगे प्रशासनिक और विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। कैसे संबंध होंगे? प्रशासनिक और विधायी संबंध होंगे 245 से लेके 255 के मध्य विधायी संबंध होंगे और 256 से लेके 263 के मध्य प्रशासनिक संबंध होंगे। ये केंद्र और राज्य के बीच के संबंध हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों भारतीय संविधान के भाग से और अनुच्छेद से और प्रावधान से संबंधी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इस प्रकार से इसको थोड़ा सा देख लें तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने का सवाल नहीं होता है। क्योंकि जब आपको भाग का पता चल गया, अभी आपसे पूछा जाए केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन या विधायी संबंध जो है वो कैसे है, किस अनुच्छेद के अंदर है या किन अनुच्छेदों के मध्य प्रावधान किया गया है, तो ये 245 255 आपको याद होना चाहिए। प्रशासनिक पूछ ले तो 256 से 263 का पूछ ले, केंद्र शासित प्रदेश का पूछ ले तो भाग 8 244 पूछ ले, सॉरी भाग 8 239 का पूछ ले। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के भाग 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का पूछ ले तो अनुच्छेद 244 होगा दोस्तों। तो आज की क्लास के अंदर अपना हमने 11 भाग कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे आगे के भाग करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।